और अब खबर दिखाएंगे मुरैना से। गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम। राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर चक्का जाम किया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश था। हादसे में 3 घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने किया चक्का जाम। बीजेपी नेता की कार से टक्कर वजह बताई जा रही है, तो गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है। लोगों का कहना यह है कि एक बीजेपी नेता की कार से टक्कर हुई, उसके बाद यह हादसा हुआ। 3 लोग घायल हो गए, 2 की मौत हो गई। परिजनों में गुस्सा है। परिजनों के साथ साथ जो स्थानीय लोग थे वो भी वहां पर जमा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई, चक्का जाम हो गया और दोनों तरफ ट्रैफिक की आवाजाही बाधित हुई है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उपेंद्र, जरा डिटेल में बताएं। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी नेता की कार की टक्कर से यह हादसा हुआ। क्या हालात थे उस समय, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर मंडल युवा मोर्चा का जो उपाध्यक्ष है दीपेंद्र सिंह तोमर, ये काफी तेज गति से अनियंत्रित वाहन को संचालित कर रहा था और इसमें जोटई बाईपास रोड पर जो अलाव ताप रहे 5 लोग थे, जिनमें 11 वर्षीय बालक भी साथ था, बड़ी जोरदार टक्कर मारी और टक्कर इतनी भीषण थी कि लोग 10 से 15 फुट दूरी पर जाके गिरे। वहीं एक व्यक्ति नाले में गिर गया जो काफी गंभीर अवस्था में पहुंच गया था। हालांकि परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, वहीं परिजनों द्वारा और जो ग्रामीण थे उन्होंने इस चालक को भी पकड़ लिया, जो कि अपने आप को दीपेंद्र भदौरिया वहां बता रहा था और काफी गंभीर स्थिति में इसको पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया। कुछ देर बाद आई पुलिस ने घायलों को वाहन के द्वारा पूसा चिकित्सालय में पहुंचाया गया और वहां से मुरैना उपचार के बाद गंभीर स्थिति में 3 लोगों को ग्वालियर भेजा गया, जिनमें से एक बालक अर्नव लाछाकार और वहीं वृद्ध रामदत्त राठौर की मौत हो गई। सबसे गंभीर विषय यह है कि इसमें एक ही परिवार के 3 लोग थे, रामदत्त राठौर, कमलेश राठौर और गिरिराज राठौर, जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें रामदत्त राठौर की मौत हो गई है। रात में भी आक्रोशित परिजनों ने इस बात पर पुलिस पर आरोप लगाया था कि जो आरोपी था दीपेंद्र भदौरिया, उसको पुलिस को सौंप दिया गया था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण वो पुलिस की गिरफ्त से भाग खड़ा हुआ। हालांकि पुलिस पर आए दबाव और बीती रात जो परिजनों द्वारा चक्का जाम और प्रदर्शन पुलिस थाने पर किया गया, उसके दबाव से पुलिस ने देर सुबह लगभग 10 बजे के करीब दीपेंद्र भदौरिया को पकड़कर दाखिले हवालात कर दिया है। वहीं उस पर मामला दर्ज करने की बात पुलिस कर रही थी, लेकिन आक्रोशित परिजन इस बात पर थे कि दीपेंद्र भदौरिया को लापरवाही से छोड़ा क्यों और उसके बाद फिर इस पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मतलब दीपेंद्र भदौरिया की कार ने टक्कर मारी, दीपेंद्र भदौरिया का लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया और रात में वो पुलिस की पकड़ से बाहर चला गया, पूरी रात आराम से सोया, सुबह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तमाशा हो रहा है क्या? ये बात बिल्कुल सही है। यही आरोप लगा के इसी लापरवाही को लेकर आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 552 को बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया है। अंबा पूसा के बीच में पचपेड़ा पे यह जाम लगा हुआ है और सुबह 11 बजे से यह जाम लगातार निरंतर अभी 4 बजे तक लगा है। पुलिस प्रशासन चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण मान नहीं रहे हैं किसी भी कीमत पर। ग्रामीण अब इस बात पर हट पकड़ गए हैं कि इसका बड़ी कार्रवाई के लिए कलेक्टर को बुलाया जाए और कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्वाभाविक है ग्रामीणों का गुस्सा होना। जिन्होंने अपनों को खोया है उनमें नाराजगी होगी, गुस्सा होगा, असंतोष होगा और इस तरीके से अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो यह लाजिम है कि लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए उपेंद्र, और उम्मीद करते हैं कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी जिसकी मांग की जा रही है। सीहोर से खबर है, भड़काऊ भाषण देने पर बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व पार्षद कालू भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कालू भट्ट पर शांति भंग करने के प्रयास का आरोप है। मौके से करणी सेना का कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुआ है। आष्टा में भड़काऊ भाषण देने पर यह एक्शन हुआ है, तो बीजेपी नेता की गिरफ्तारी, भड़काऊ भाषण का आरोप, मौके से करणी सेना का कार्यकर्ता भी गिरफ्तार। आष्टा का यह मामला, नाम बीजेपी नेता का कालू भट्ट, शांति भंग करने के प्रयास का आरोप और पुलिस की गिरफ्त में वो है। करणी सेना का कार्यकर्ता भी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पीट करके बैठे हुए हैं, पुलिस के सामने उनका मुंह है, पीट करके बैठे हुए हैं और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्शन हुआ है। कपिल सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। कपिल, पूरा मामला क्या है ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो विवाद हुआ था बीते रविवार को, यहाँ पर जब हरदा से करणी सैनिक लौट के अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे थे, इसी दौरान आष्टा में
पार्किंग को लेकर पूरा विवाद हुआ। जब भी से ये कंटिन्यू विवाद चला आ रहा है, इसके बाद जो पथराव हुआ गाड़ी पे और दो पक्ष आमने सामने आ गए और इसके बाद जो हुआ कि वहां पर धारा 144 भी लगा दी गई और पुलिस ने पूरा शांति व्यवस्था वहां पर बनाई। लेकिन जो आज यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो भाजपा नेता है और पूर्व पार्षद है कालू भट्ट यहाँ पर करीब 20-25 लोगों के साथ वहाँ पर जो आष्टा के भोपाल नाका क्षेत्र में जेसीबी लेकर पहुंचे और भड़काऊ भाषण देने लगे। इसी दौरान यहाँ पर जब पुलिस बल मौके पर मौजूद था, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें गिरफ्तार करके सीहोर ले आए। सीहोर में यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में उनको हिरासत में रखा गया। इसके बाद वहाँ उनको सीहोर जेल में भेज दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और रायपुर से अब खबर है, तेली बांधा थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ है। थाने के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ। एफआईआर के विरोध में थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ। मॉल में तोड़फोड़ पर दर्ज हुई थी एफआईआर। वो तस्वीरें आपको याद होगी जब कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे एक मॉल में और वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, सजावट की गई थी क्रिसमस के मौके पर और उसके साथ तोड़फोड़ हुई। और उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें शायद 2-3 दिन पहले की हैं जब ये तमाम लोग, एक भीड़ मॉल में पहुंची और वहां पर जो क्रिसमस की सजावट थी उसको तहस नहस कर दिया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहां पर तोड़फोड़ की गई अच्छी खासी। और अब जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसका विरोध यहां पर हो रहा है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है, एफआईआर के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए यहां पर हवन पूजा भी चल रही है और पुलिस थाने के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं, एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग यह है कि एफआईआर वापस ली जाए। बेमेतरा में युवा कांग्रेस की नाराजगी सामने आई है, जहां जिले में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रांजल तिवारी के नेतृत्व में उन्नाव रेप मामले के दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत दिए जाने का विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को तत्काल न्याय दिलाया जाए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए। साथ ही भाजपा नेता कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो युवा कांग्रेस का यह प्रदर्शन, और आपको इसमें अपडेट देते चलें इस खबर में कि जैसे ही हाईकोर्ट ने सजा को सस्पेंड किया था, जमानत दी थी, उसके बाद से ही लगातार विरोध हो रहा है। अपडेट इसमें यह है कि इस बीच सीबीआई ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एसएलपी इसको लेकर दायर कर दी गई है। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन इस मामले को लेकर दायर कर दी गई है, यानी कि सीबीआई जो कि जांच एजेंसी है उसने इस मामले का, इस जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। लोग रेप पीड़िता को न्याय मांगने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम सब यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार की ये मोदी सरकार सारे संस्थाओं को अपने अधीन करना चाह रही है, जिस प्रकार के प्रशासनिक सहयोग देके इस केस को शिथिल किया गया है, जिस प्रकार के सबूतों से छेड़छाड़ की गई है और बलात्कारी दोषी कुलदीप सेंगर को बेल दे दी गई है, उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी तब तक हम उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए न्याय मांगते रहेंगे और इस सरकार को उस रेप पीड़िता के न्याय के साथ उस बलात्कारी को फांसी देना होगा। लोगों ने आज उन्नाव में हुए जो गैंग रेप हुआ था उन्नाव में, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, क्योंकि अपराधी को छोड़ दिया गया है और ये बहुत गलत बात है। यहाँ मोदी सरकार ये लागू करती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये वो, लेकिन कहाँ बेटी बच रही है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से सिर्फ यही हो रहा है, यहाँ तक कि 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची तक नहीं बच रहे हैं अपराधियों के कारण। तो ये कहाँ सी बेटी बच रही है और कहाँ बेटी को बचा रहे हैं। और भोपाल से अब खबर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपसी कलह दिखाई दे रही है। प्रवक्ताओं के टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर लेटर विवाद हुआ। अलग अलग पदाधिकारी बना रहे नियम और कमेटियां। मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने बनाई टैलेंट हंट कमेटी। मुकेश नायक ने 13 सदस्यीय टैलेंट हंट कमेटी बनाई। मुकेश नायक ने प्रदेश को 6 क्लस्टर में बांटा था। मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी ने समिति को किया निरस्त।
और मुकेश नायक के इस्तीफे पर बीजेपी ने ट्वीट किया है। बीजेपी ने उनके कार्यकाल के लिए बधाई दी। इस्तीफे पर कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। पूछा, कांग्रेस में ऐसे प्रयास समझने वाला कौन है? कांग्रेस में गुटबाजी, परिवारवाद हावी है। पार्टी समर्पित नेताओं का